Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in Standard 9 Mathematics subject, chapter number 4. In last lecture, I have completed exercise 4.1 and 4.2. Now, in this lecture, I will explain you exercise number 4.3 and 4.4. Okay, so let's start. Chapter number 4, linear equation in two variable in standard 9. So draw a graph of each of the following linear equation इन टू वेरिएबल. यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है. यहाँ पर लीनियर इक्वेशन विथ अ टू वेरिएबल. जैसे फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो एक्स की जगह हम वैल्यू लिखेंगे तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी. तो एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी. x की जगह 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी. x की जगह 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी. दैट मीन्स हम इस तरह से बना देंगे टेबल कि x y तो x की जगह 0 तो y की वैल्यू 4, x की जगह 2 तो y 2, x की जगह 4 then y 0. नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ. दिस ग्राफ. ओके, दिस x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 2 यानी ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पर 0 और यहाँ पर 4. यहाँ पर 0 और ये 4 यानी 0 4. सेकंड है 2 2. तो एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 2 तो 2 2. नेक्स्ट है 4 0. ये 4 और 0. दैट मीन्स ये जो एक हो गया लाइन उसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से एकदम इजी मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पहला जो होता है वो एक्स होता है, सेकंड होता है वाई होता है. तो पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे, फिर वाई एक्सिस पर देखेंगे, वो पॉइंट रख देंगे. जितने भी पॉइंट रख दो उसके बाद क्या करो, ग्राफ बना दो. नाउ सी द सेकंड वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो टू ड्रॉ द ग्राफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी फाइंड थ्री ऑप्शंस. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर x की जगह 0 लिखेंगे तो y हमें -2 मिलेगा. x की जगह 2 लिखेंगे तो y 0 मिलेगा. x की जगह 4 लिखेंगे y की वैल्यू 2 मिलेगी. हमें क्या करना है, ये x माइनस वाई इक्वल 2 में x की वैल्यू लिखनी है. अगर वैल्यू लिखोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा. तो x और y, जैसे यहाँ पर x की जगह 2 लिखा तो -2 मिला, x की जगह 2 लिखा तो y 0 मिला, x की जगह 4 लिखा तो y 2 मिला. नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ. जैसे पहले 0 - 2 तो ये एक्स एक्सिस 0 पर और यहाँ पर -2. सेकंड है 2 0 यानी एक्स एक्सिस पर 2 वाई 0. थर्ड है 4 2 एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 2. तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई इसको बोलते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ सी द थर्ड वन. थर्ड है वाई इज इक्वल टू 3x. तो यहाँ पर x की जगह 0 लिखोगे तो y 0 मिलेगा. x की जगह 1 लिखोगे तो y 3 मिलेगा. x की जगह 2 लिखोगे तो y 6 मिलेगा. यानी हमने एक टेबल बना दिया इस तरह से कि x 0 है तब y भी 0, x 1 है तब y 3, x 2 है तब y 6. नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ. तो पहले 0 0 का, फिर 1 और 3. तो यहाँ x एक्स पर 1 y 3, x एक्स पर 2 तब y 6. तो ये जो ग्राफ हुआ वो y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ हुआ. इसी तरह से बाकी जो ग्राफ है वो हमें क्या करना है, बनाने हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यह जो है मोस्ट ऑफ ग्राफ का है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ बनाने हैं. कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो देख लेते हैं. तो इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहीट, where is a country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. यहाँ पर कुछ कंट्री ऐसी है जैसे यूएसए कनाडा बोले, वहाँ पर टेम्परेचर फ़ारेनहीट में काउंटिंग होता है, जब इंडिया जैसे कंट्री में हम सेल्सियस में काउंट करते हैं. तो यहाँ पर फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एक फॉर्मूला दिया है कि F इज इक्वल टू 9/5C + 32. ये फॉर्मूला है. अभी मैं क्या करना है कि पहले तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट एक्सिस वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में सेल्सियस दिखाना है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहीट. इसमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना है. तो नॉर्मल हमें क्या करेंगे, तो
एफ यानी फ़ारेनहाइट या सेल्सियस की कोई भी वैल्यू लिखने के बाद जैसे आगे हमने किया इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला जो हमारा है ग्राफ बनाने का, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ओके, तो ये जिस तरह से वैल्यू लिखते जाएंगे इस तरह से ग्राफ पॉइंट आ जाएंगे, और पॉइंट जो आते हैं उसको क्या करें, इस तरह से ग्राफ में हमने क्या किया, मेंशन किया कि जैसे यहाँ पर हमने पहले किया है कि अगर हमारा जैसे पहले 0, ओके, एक्स एक्सिस पर क्या है -18, एक्स एक्सिस पर -18, तो वाई एक्सिस क्या है 0, एक्स एक्सिस पर -15 है, तब वाई एक्सिस पर क्या है 5 है, एक्स एक्सिस पर 0 है, तब वाई एक्सिस पर 32 है, एक्स एक्सिस पर 10 है, तब वाई एक्सिस पर 50 है, एक्स एक्सिस पर 30 है, तब वाई एक्सिस पर 86 है, एक्स एक्सिस पर 35 है, तब वाई एक्सिस पर 95 है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। जो हमारा फॉर्मूला है f = 9/5c + 32। अभी हमें जो दूसरा दिया है उसमें क्या करना है कि आंसर फाइंड आउट करने, अलग अलग जो चीज़ें दी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है कि भाई इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट 5 यानी सी की जगह 30 लिखना है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी की जगह 30 लिखकर हमें एफ फाइंड आउट करना है। ओके, ये भी इजीली फाइंड आउट करो इस तरह से। इन द टेम्परेचर इन 95 फ़ारेनहाइट, अभी फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस फाइंड आउट करना है। ओके, और द टेम्परेचर इज 0, अगर आपका सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और फिर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो इस तरह से दो यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये फॉर्मूला वही है फिक्स, उसमें वैल्यू लिखकर हमें क्या करनी है, चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलो देख लेते हैं एक बार वो भी। तो पहले कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है, तो सी की जगह 30 लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला एफ = 9/5 × 30 + 32। तो यहाँ पर 54 + 32 दैट मीन्स 86। तो अगर सेल्सियस 30 है तो फ़ारेनहाइट 86 हो गया। उसके बाद सेकंड है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 96 फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो हमें सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में f की जगह 95 लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, सेल्सियस में मिलेगा हमें 35। तो इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट देन सेल्सियस कम्स टू 35। उसके बाद दिया है नेक्स्ट कि अगर सेल्सियस में सेल्सियस 0 है तो क्या होगा, तो f 9/5 0 + 32, तो 0 + 32 यानी अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, 32 होगा। अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस क्या होगा, तो सेल्सियस हमारा होगा -17 7/9। ओके, तो इस तरह से ये आपका जो 4.3 है वो कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स सी 4.4। इसमें तो दो ही सम दिए, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि गिवन एक्सरसाइज नंबर 4.4 गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3। अभी यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पर किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू दी है। जैसे अभी आगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल में जैसे x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पर यह बोला है कि भी जैसे कि x की वैल्यू 2 है या 5 है, तो x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई एक फिक्स दी है तब हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर एक ही वैल्यू दी है किसी वेरिएबल की तो दूसरा हमें सपोज करना है, जैसे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, लेकिन जिसकी फिक्स दी उसकी वही की वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए इफ़ द इक्वेशन y = 3 इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन ऑफ द वन वेरिएबल, इट्स ए ग्राफ रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ एस बिलो। ओके, तो y = 3 यानी x कोई भी ले, x आप 1 भी लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, यानी x तो फिक्स है। ओनली y क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। y क्या है आपका 3 रहेगा। जैसे यहाँ पर ग्राफ दिया है कि यहाँ ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर आपने जैसे यहाँ पर -2 लिए हैं, लेकिन y फिक्स ही है, कितना है 3। -1 लोगे तो भी वो 3, 0 लोगे तो भी 3, 1 लोगे तो भी 3, 2 लोगे तो भी 3, 3 लोगे तो भी 3, और 4 लोगे तो भी 3। यानी इसमें ये x एक्सिस के पैरेलल
एक लाइन आपकी बनेगी जब y की वैल्यू 3 है तब। ओके, इन शॉर्ट y की वैल्यू अगर आपको दे दी है तो ऑलवेज वो जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ओके, उसके उल्टा ऐसा मतलब कि अगर x एक्सिस की वैल्यू x की वैल्यू दे दी है, x की वैल्यू दे दी है तो जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी, y एक्सिस के। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है कि x की वैल्यू यहाँ पर दी है इफ द इक्वेशन 2x = 9 बराबर 0। ओके, तो x की वैल्यू अप्रोक्स मिलती है -9/2। अभी x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू कोई भी लो। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू दी है तो वो y के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास फिक्स है। ओके, तो x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू आप कोई भी लो। जैसे यहाँ पर बोला है कि -9/2, यहाँ पर 0 लियो, 2 लो, 4 लो, तो ये क्या हो गई, एक y एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हमने सम भी किए, उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स, ओके, जिसमें 2 वेरिएबल है, x की वैल्यू दी तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू दी तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद लास्ट में हमने 4.4 में ये भी सीखा कि अगर किसी एक की वैल्यू दी है, जैसे x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू कोई भी रखो लेकिन x की वैल्यू फिक्स रहेगी। इसी तरह से अगर y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू कुछ रखो। ओके, तो इस तरह से हमें क्या है, ग्राफ बनाने होगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।